देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नई सरकार के गठन से पहले आज एनडीए की बैठक। तो पीएम मोदी को चुना जा सकता है संसदीय दल का नेता। संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और आज शाम सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है एनडीए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जनादेश के बाद लगातार हलचल तेज थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है एनडीए ही सरकार बनाने जा रही है। और आज संसदीय दल की जो बैठक है नई सरकार के गठन को लेकर होने जा रही है। तो एनडीए की बैठक पीएम मोदी को चुना जा सकता है संसदीय दल का नेता। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संवाददाता अमित चौधरी का यहां पर रुक कर लेते जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, लगातार हलचल तेज है और अब साफ हो चुका है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले एनडीए की बड़ी बैठक, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे के आसपास जो संसद भवन है वहीं पर सेंट्रल होम में ये एनडीए की बैठक बुलाई गई है। तमाम सांसद जो जीत कर आए, एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम सांसदों के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो मंत्रालय में अपने अपनी भूमिका को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कई तरीके की सूत्रों के हवाले से भी खबरें आई हैं, तो उस बात पर भी आज मोहर लगती हुई नजर आएगी। संसद भवन की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएं, हम यहीं पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद जो तमाम दल हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। नए संसद भवन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहीं पर तमाम दल इसी गेट से एंट्री करेंगे और यहां से एंट्री करने के बाद अंदर जो मीटिंग है, मीटिंग शुरू होगी। माना जा रहा है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के आसपास जो मीटिंग है वो चल सकती है। और मंत्रालय के बंटवारे को लेकर खासतौर पर सहमति बनानी जरूरी है। मंत्रालय के बंटवारों को लेकर कई तरीके की खबरें जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से आ रही है, चिराग पासवान की तरफ से भी आ रही है। और मंत्रालय कौन कौन से किसको दिए जाएंगे उस बात पर मोहर लगती हुई साफ तौर पर आज नजर आएगी। कल भी बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की काफी लंबी बैठक चली और उस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम नेता मौजूद थे। और बीजेपी अपनी तरफ से इस बात का मन बना चुकी है कि कौन से दल को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। हालांकि मांग की अगर बात की जाए तो अलग अलग मांगे तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से की जा रही है मंत्रालय को लेकर। लेकिन जिस तरीके से टीडीपी की बात सामने आई थी कि लोकसभा स्पीकर के पद के साथ साथ अन्य 3 से 4 मंत्री बनाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी, इसी तरीके से जेडीयू की तरफ से भी 4 मंत्रालय मांगे जाने की बात सामने आ रही थी, जिसमें 2 राज्य मंत्रालय थे और 2 मंत्रालय रेल मंत्रालय के साथ साथ अन्य 1 मंत्रालय की मांग जेडीयू की तरफ से भी की गई है। और चिराग पासवान को भी माना जा रहा है कि 2 मंत्रालय दिए जा सकते हैं। और इसी तरीके से तमाम जो खींचतान सरकार बनाने का दावा भी पेश होगा। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज जेडीयू संसदीय दल की अहम बैठक होगी। तो थोड़ी देर में नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक होगी। सांसदों से यूसीसी और अग्निवीर योजना पर चर्चा करेंगे नीतीश कुमार। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तो जहां एक तरफ एनडीए की एक बड़ी बैठक है, वहीं जेडीयू की भी संसदीय दल की बैठक आज होने जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे बात पर से अमित आपका। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ एनडीए की बैठक है, दूसरी तरफ जेडीयू संसदीय दल की भी अहम बैठक होने जा रही है। इस संदर्भ में क्या जानकारी, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी, चाहे यूसीसी हो या अग्निवीर योजना। बिल्कुल आसिमा, कल नीतीश कुमार ने अपने तमाम सांसदों को दिल्ली आने का आदेश जारी किया था और कल शाम तक ज्यादातर जेडीयू के जो सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच चुके थे। सुबह की बात की जाए तो सुबह से ही लगातार सांसदों का नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है अगले आधे घंटे से 45 मिनट के बाद यहां पर मीटिंग शुरू होगी। और जिस तरीके से कल जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल बयान आया, केसी त्यागी जो वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, उनकी तरफ से कहा गया था कि अग्निवीर जैसी योजना को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। कई ऐसी योजनाएं जो पूर्व में सरकार के द्वारा लागू की गई उनको लेकर जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं अब विचार विमर्श करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर जरूर सता रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को 2024 के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा, तो आने वाले चुनावों में, बिहार में भी 2025 में चुनाव होना है, तो वहां की जनता को साधना जरूरी है। तो ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं उन पर सरकार विचार करे या फिर अपना किस तरीके का रुख होगा, उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार के घर पर शुरू होगी। और एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते सरकार में किस तरीके की भूमिका उनकी रहने वाली है, इस चीज को भी अपने दल के तमाम नेताओं और नीतीश और नायडू पर है। अमित, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने बुलाई सांसदों
की अहम बैठक। तो एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान करेंगे मीटिंग। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो आज एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने संसदीय दल की बैठक बुलाई और इसी कड़ी में चिराग पासवान ने भी एनडीए की बैठक से पहले सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। संवाददाता अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, नीतीश कुमार ने तो बैठक बुलाई है और नायडू और नीतीश पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी किंग मेकर की स्थिति में और थोड़ा पीछे जाएं तो पिछली बार की तरह बीजेपी के लिए इस बार की जो राह है वो आसान दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसी कड़ी में आज चिराग पासवान की भी सांसदों के साथ बैठक होने जा रही है। कोई खास वजह? बिल्कुल आसिमा, बिहार के तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दलों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और चिराग पासवान के भी 5 सांसद इस बार जीत कर आए हैं। तो उन 5 सांसदों के साथ और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ चिराग पासवान ने भी मीटिंग बुलाई है। वो भी अपनी पार्टी के तमाम नेता और सांसदों को ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार में अभी तक की जो बातचीत हुई है, पहले दौर की जो मीटिंग हुई थी, उसमें किस तरीके की सहमति बनी और सरकार में उनकी भूमिका किस तरीके की रहने वाली है। अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को, सांसदों को उस बात से अवगत कराएंगे और आने वाले समय में चिराग पासवान की पार्टी और उनके सांसदों की रणनीति किस तरीके से रहेगी, आगामी विधानसभा जो बिहार में होने वाले हैं उसमें किस तरीके की रणनीति रहेगी और एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में उन लोगों की हिस्सेदारी किस तरीके से होगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के करने के बाद ही जो एनडीए की फाइनल मीटिंग आज संसद भवन में होने वाली है उसमें चिराग पासवान अपने सांसदों के पास पहुंचेंगे और यहां पहुंचने से पहले सभी एक राय होना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान द्वारा ये मीटिंग बुलाकर जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है उन निर्णयों के बारे में बताया जा रहा है और आने वाले समय में एनडीए की सरकार में जो भूमिका रहने वाली है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यानी कि दिल्ली में हलचल लगातार सरकार गठन से पहले तेज है, बैठकों का दौर है और किस तरह से चाल नीतीश कुमार और